क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 इसका हमने पहला क्वेश्चन शुरू किया था और पहले क्वेश्चन का सिर्फ मैंने इसका एक ही पार्ट आपको भेजा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर कोफिशेंट और ज़ीरोस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको मान लो आप लेट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एस में दिया हुआ ना तो इसको पी एस मान लो। पी एस इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में हमने इसको पी एक्स लिखा था क्योंकि वो पॉलिनोमियल एक्स में दिया था, तो ये एस में दिया हुआ तो इसलिए इसको पी एस लिखा। पी एस इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब ये आपके पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी क्या करना है, आपने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो रफ में जाके देख लेते हैं। एक तो पहले इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ये स्टेप आपसे चूक गया तो अभी ध्यान से समझ लो दोबारा एक बार। पहली टर्म क्या है, s² के साथ क्या लगा हुआ है 4, ये लिखा मैंने 4 रफ में जाके। और एंड वाली टर्म देखनी है, क्या एंड वाली टर्म 1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 4 1 जा 4, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ गया। मिडल टर्म देखनी है, अभी मिडल टर्म कितनी है -4। एस तो लगा ही लगा है, एस की बाद में बात करेंगे। अभी -4 को इस तरीके से तोड़ना है, इसकी जगह 2 नंबर ऐसे लिखने हैं कि उनको प्लस या फिर माइनस करके -4 ही आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर तो बड़ी इजीली मिल गए हमें, -2 और -2। कैसे देखो, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो ये देखो -4 आ गया, यही चाहिए था हमें। अभी -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस और 2 2 ज़र कितना 4, ये देखो प्रोडक्ट क्या चाहिए थी 4। तो अब हमें स्प्लिटिंग मिडल टर्म की मिल चुकी है, तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ये आ गया 4s², क्या आया था स्प्लिटिंग -2 ये लिखा -2, एस तो साथ में लगाना ही लगाना है और -2 और ये s प्लस 1। पहले कितनी थी, 3 टर्म थी, अब देखो कितनी होगी 4 टर्म हो गई। अब क्या करना है, 2 2 का बना लेना ग्रुप। ये ऐसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये बनाया ग्रुप और ये बनाया ग्रुप। और अब कॉमन निकालना है। पहले ग्रुप में कॉमन देखो क्या कॉमन निकल सकता है। ये क्या 4s² माइनस 2s, एक तो दोनों में कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। अब देख लो क्या बच जाएगा फिर, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 के साथ 2, s की पावर कितनी थी स्क्वायर थी, एक बाहर निकाल चुके हो तो एक रह जाएगी s, ये s है 25 नहीं समझना इसको। फिर ये माइनस का साइन, ये 2s आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 2s प्लस 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही है। एक तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, 1 कॉमन ले लो, जब कुछ कॉमन नहीं हो तो मीन्स 1 कॉमन है। ये 2s, क्योंकि माइनस का साइन भी कॉमन लिया था, ये साइन क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जब हम स्प्लिटिंग करते हैं, हमारी स्प्लिटिंग ठीक जा रही है गलत जा रही है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये जो ब्रैकेट में आ रही हैं टर्म्स क्या ये सेम है या नहीं है। तो आप देख सकते हो सेम है ये। तो जो ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं उसको लिख लो एक बार, 2s माइनस 1 ब्रैकेट में लिखा है इसको, और पीछे जो बच गया एक तो ये 2s बचा दूसरी ब्रैकेट लगा के, और फिर ये -1 ये बचा। तो मेन पार्ट आपका हो चुका है, स्प्लिटिंग आ चुकी है। अब ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए अब क्या फाइंड आउट करना है, ज़ीरोस फाइंड करने हैं। टू फाइंड ज़ीरोस
ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपने पी एस निकाला इसको ज़ीरो मानना पड़ेगा आपको। क्या ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए जो पी एस का आपने ये स्प्लिटिंग करके आंसर निकाला इसको क्या मानना पड़ेगा, ज़ीरो मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पी एस को जब हमने ज़ीरो माना तो देयर फोर पी एस का आंसर क्या निकाला था, ये निकाला था ना 2s-1 और फिर द्वारा 2s-1 इक्वल टू ज़ीरो। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के आगे ज़ीरो। तो दो नंबरों की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो कब होती है, उन दोनों में से कम अगर क्या हो, एक टर्म ज़ीरो हो। अब ये वाली टर्म ज़ीरो है या फिर ये वाली टर्म ज़ीरो है, क्या कह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से ज़ीरो मान लेंगे। पहले इसको ज़ीरो मानेंगे और फिर इसको ज़ीरो मानेंगे। तो मैं लिखूंगा आइदर 2s-1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू कितनी मिल गई, ये 1 देखो ज़ीरो के पास गया, माइनस था ना, क्या हो गया प्लस, और s के साथ जो 2 लगा था वो 1 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये ब्रैकेट तो ले ली हमने ज़ीरो के बराबर। अब किसकी टर्न है, इसकी टर्न भी है, बारी बारी से दोनों को लेना है। r 2s-1 इक्वल टू ज़ीरो, ये भी तो सेम ही है ना, तो इधर भी सेम ही आंसर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज s की वैल्यू यहाँ पे क्या, द्वारा s 1 को ज़ीरो के पास ले गया, माइनस का था प्लस, और s के साथ जो 2 लगा था वो 1 को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ आए हैं रिपीटेड आए हैं, पहले केस में भी क्या आया 1/2, दूसरे केस में भी क्या आया 1/2। अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में पहले सम किया जाता है, सम ऑफ ज़ीरोज़, दोनों को प्लस कर देना है। क्या क्या ज़ीरो आए, एक 1/2 तो दूसरा भी कितना आया 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम कितना लिया इसका 2 आ रहा है, नीचे अगर एलसीएम सेम हो ये ऐसे ही ऊपर आ जाता है, 1 + 1 ही आ गया। तो 1 + 1 कितना होगा 2/2, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये 1। अब ये किस में सेट बैठना चाहिए, ये बैठना चाहिए माइनस कोफिशेंट ऑफ, अब ये एस में जा रहा है तो एस डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वायर। देख लो कि क्या ये सेट बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो क्या आंसर आया था हमारा 1 आया था, अभी चेक कर लेते हैं। आपने एस का कोफिशेंट देखना है माइनस के साइन के साथ, ये रही रकम आपकी, ये पॉलिनोमियल, एस का कोफिशेंट क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है, और कौन सा साइन है उसका माइनस, ये वाला माइनस तो है ही है, और एस का कोफिशेंट भी क्या आया -4, एस स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +4/4, ये देखो कैंसिल हो गया, क्या आया 1। तो हमारा जो वेरिफिकेशन थी सम को लेके वो ठीक है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रफ में आपको करवाया। अभी प्रोडक्ट भी निकालनी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों को मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 1 सा 1, 2 2 ज़ा 4, और ये सेट बैठनी चाहिए किसमें, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है, ये नीचे वाला सेम ही रहता है, कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वायर। और देख भी लो कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है। कांस्टेंट टर्म का कोफिशेंट देखो, एंड वाली जो टर्म होती है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं लगा होता है, एक्स वाई एस कुछ नहीं लगा होता, तो वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो ठीक है, ये 1 आया ऊपर, नीचे कोफिशेंट ऑफ एस स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 4, हाँ तो ठीक है 1/4 ही तो आया था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर हो गया 2। अब इसी वीडियो में एक पार्ट और देखते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। तो थर्ड पार्ट जो है
उसमें पॉलिनॉमियल है 6x² -3 -7x। इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जब मैं इसको लेट करूँगा ना पी एक्स के बराबर, उसी टाइम पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा मैं। लेट पी एक्स इक्वल टू 6x², एक्स वाली टर्म को पहले लिख लूँगा मैं, -7x -3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली हमने इसके। ठीक है, बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री की तरफ, ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फिर से वही मसला है, मिडल टर्म को करना है, स्प्लिट करना है। पहली टर्म देखो क्या है ज़रा, 6, एंड वाली टर्म कितनी है, -3 साइन के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -18। ठीक है, मिडल टर्म देखो ज़रा कितनी है, -7। इस -7 की जगह कोई दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिसको सॉल्व करके प्लस या माइनस करके -7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, -18। सिंपल। देखो -9 + 2, प्लस माइनस माइनस कर देना, बड़ी रकम का साइन, बड़ी रकम माइनस का साइन आ गया, तो 9 में से 2 गया तो कितना होता है, 7, और माइनस का साइन भी आ गया। और फिर अगर मैं क्या करूँ, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो -18 भी आ गया, है ना। तो ये स्प्लिटिंग हमारी हो गई। तो यही तो मेन था। तो ये पी एस किया, तो करो इसकी, अब इसको, ये क्या आ गया, 6x², इसकी जगह ये नंबर आए -9x तो आना ही आना है, +2x माइनस ये 3। तो ये बनाओ आप इसका ग्रुप। अब ये ग्रुप बनाया और ये ग्रुप बनाया। पहले ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। एक तो 3 कॉमन आया, दूसरा और क्या कॉमन आया, और कॉमन आया x भी कॉमन आया। पीछे क्या बच गया, 2x बचा, माइनस का साइन बचा, और ये 3 3 9, 3 बचा। ठीक है, और ये प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आया। तो ये 1 कॉमन आया तो ऐसे का ऐसे रहेगा, क्योंकि ये साइन प्लस का, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ गया। तो ये देख सकते हो ये सेम आया भी ना। ये तो जो सेम आया उसको लिखा मैंने एक बार, 2x - 3 3x + 1। अब टू फाइंड ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो पी एक्स है उसको मानना पड़ेगा 0। तो पी एक्स का आंसर क्या निकाला, ये निकाला ना। तो देयरफॉर ये 2x - 3 और 3x + 1 = 0। फिर हमेशा की तरह पहले इसको 0 मान लो, आइदर 2x - 3 = 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू ध्यान से देखना कैसे, 3 को ले आओ इधर, माइनस का था प्लस, और x के साथ जो 2 जुड़ा था वो डिवाइड कर देगा, 3/2 आ गया। और 3x + 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 को ले आओ इधर, 1 क्या था, प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, और x के साथ जो 3 लगा था वो इसको डिवाइड कर देगा। तो ज़ीरोज़ क्या आए, देयरफॉर ज़ीरोज़ आर, क्या क्या ज़ीरोज़ आए जो हमने निकालने थे, एक आ गया 3/2, और दूसरा कितना आ गया, -1/3। अब फिर वही वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए पहले सम ऑफ ज़ीरो, दोनों को प्लस कर देना। क्या क्या आया था, 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, चलो करो इसको, 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 सॉल्व करो। एलसीएम कितना आ गया, 3 2 6, 3 3 9, -2 1 2। तो 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, 7/6। अब इसको बिठाना है हमने फार्मूले में। ये किसके बराबर आना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वेयर, देख लो ज़रा है भी ऐसा कि नहीं है। माइनस का साइन तो आया, कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशेंट क्या था 7, लेकिन माइनस का, तो माइनस इंटू 7 के साथ जो माइनस लगा था वो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ऊपर आ गया 7, और कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वो क्या है 6, तो ये भी तो 7/6 ही आया, तो ठीक है ये। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों को मल्टीप्लाई, 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 के साथ, तो आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। तो कितना आया -1/2, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ये बिठा लो जरा फार्मूले में। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, -3 आ रही है। चेक कर लेते हैं, ये -3 को डिवाइड करेंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये देखो ये भी -1/2 आया है ना। तो ये वेरिफिकेशन भी हमारी ठीक हुई। तो आप यहाँ तक कंप्लीट करो, पार्ट अभी इसके और भी हैं तो वो अगले वीडियो में भेज देंगे आपको।